हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने सीएसएस का इंट्रो दिया था और कुछ टैग भी बताए थे। तो आइए मैं आज अपने बीएस कोड पे लेके चलता हूं और सीएसएस के कुछ टैग बताने वाला हूं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए मैं एचटीएमएल में एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे वो सेव कर रखी है। और एचटीएमएल में मैं फाइल बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं सी एस एस की जो फाइल बना रखी है उसकी लिंक लगा देता हूँ। जैसे कि आपने ये सब नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो में देखिए मैं कैसे लिंक हम सी एस एस की फाइल सेव करते हैं, कैसे हम लिंक लगाते हैं और सी एस एस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में अपनी बता रखा है। तो आइए सबसे पहले हम लिंक लगा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा लिंक REL स्टाइल सीट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS HREF। और जो CSS की फाइल मैंने जिस नाम से ये सेव कर रखी है CSS1 के नाम से, यहाँ पे मैंने वो लिख दी है। अगर ये सारा कुछ मैंने आपके सामने सिंपल ही लिख दिया है क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। और ये एक एक्सटर्नल CSS है और इनलाइन CSS और इंटरनल CSS की वीडियो में बता चुका हूँ वो कैसे यूज होती है। तो आइए मैंने ये CSS की एक फाइल बना ली है। अब इससे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें ये सारा कुछ हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पैराग्राफ लोरेम के साथ में कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। लोरेम 20 ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे कुछ कंटेंट आ गया है। अब मैं यहाँ पे इस कंटेंट को सही कर लेता हूँ। तो ये कुछ मैंने कंटेंट ले लिया है। अब देखिए हम उसको कैसे यूज करते हैं। आइए मैं आप CSS में बना लेते हैं। हम क्या हमें बॉर्डर चाहिए, कितना हमें उसका बॉर्डर किस कलर का चाहिए और बैकग्राउंड किस कलर का चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको नए टैग भी बताने वाला हूं, जैसे हाइट, विड्थ और मार्जिन भी बताने वाला हूं। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास दे देता हूँ जो डिफाइन होती है डॉट से क्लास। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास डिफाइन करने के लिए उसका नाम दे देता हूँ एन से। और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल का। और बॉर्डर को सॉलिड ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं रेड। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने उसका बॉर्डर 5 पिक्सल का लिया है और कलर रेड लिया है और सॉलिड लिया है। तो आइए हम यहाँ पे उसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये देखिए मैंने CSS तो लिंक तो कर दिया है HTML से। अब इस जो मेरा कंटेंट है इस पे कैसे अप्लाई होगा ये बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक डिव बनाऊंगा और डिव में लिखूंगा क्लास, क्योंकि मैंने वहां पे क्लास डिफाइन की है। डॉट क्लास के लिए होता है और हैज होता है आईडी के लिए। अब क्लास का नाम यहाँ पे मुझे देना होगा, तो क्लास का नाम मैंने एन लिखा है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो डॉट एन। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम एन लिख दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे बंद कर दूंगा और यहाँ पे आ गया है डिव। अब जो कुछ भी कंटेंट हमें उस बॉक्स के अंदर रखना है हम इस डिव के अंदर रख देंगे। तो हमें ये पैराग्राफ हमें उस बॉक्स के अंदर रखना है जो हमने वहां पे बनाया है। जैसे या CSS में दिखा दूं, उसका बॉर्डर 5 होना चाहिए, 5 पिक्सल का, और सॉलिड और रेड होना चाहिए। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि HTML पे ये कैसा वर्क करता है। तो आइए ये जो मैंने आप अभी CSS लिंक किया था HTML से वो अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे बॉर्डर भी उसने 5 पिक्सल का रेड कलर में दे दिया है। तो आइए और भी उसमें टैग ऐड करते हैं। जैसे मैं उसका बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर उसका मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया है। अब इसी में मैं आपको ये बैकग्राउंड कलर भी दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसने बैकग्राउंड का कलर भी अपना अच्छे से काम कर रहा है। तो आइए मैं इसी में आपको हाइट और विड्थ का भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्थ। जैसे कि आप BS कोड तो आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आपको सजेस्ट कर देगा। ये देखिए इसमें लिखा आ रहा है ऑटो। ऑटो के साथ साथ हम आप अपने कोई भी काउंटिंग के हिसाब से भी इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि हमें 500 पिक्सल चाहिए या फिर हमें 200 पिक्सल चाहिए चौड़ाई उसकी, या 100 पिक्सल चाहिए। अगर मान लीजिए मैं उसे ऑटो कर देता हूँ तो ऑटो करने के साथ साथ वो क्या काम करेगा ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अगर मैं ऑटो कर देता हूँ तो ये देखिए जो जितना भी मेरा वेब पेज है उसको सारे को ये कवर कर लेगा। उससे ना ज्यादा जाएगा ना कम आएगा, चाहे मैं कंटेंट कितना भी लिख दूं वो चौड़ाई होती चली जाएगी। तो आप देखिए कि इसमें जो मैंने कंटेंट, अब मान लीजिए कि मैं इसके कंटेंट को, इसकी चौड़ाई को अगर मैं अपने अंकों के हिसाब से करना चाहूं कि इसको मैं मान कर दूं 200 पिक्सल कर दूं अपने हिसाब से कि मुझे 200 पिक्सल उसकी चौड़ाई चाहिए। तो देखिए उसका क्या फर्क पड़ता है कि उसकी जो चौड़ाई है
वो 200 पिक्सल की हो गई है, उसकी चौड़ाई उससे कम हो गई है। अब मान लीजिए इसी हिसाब से मुझे उसकी हाइट करनी है, तो यहाँ पे मैं हाइट टैग लगाऊंगा और हाइट टैग में लिखूंगा कि अगर इसमें भी वही फर्क है, अगर मैं ऑटो कर दूंगा तो जितना कंटेंट में लिखूंगा उसी हिसाब से उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, और जितना वेब पेज होगा तो उस पे उसका जो ऑटो है वो रुक जाएगा, और ये जितना कंटेंट में उसके अंदर लिखूंगा वो चौड़ता चला जाएगा। अगर मान लो इसी हिसाब से मुझे काउंटिंग में अपने हिसाब से मैनेज करना है कि मुझे उसकी चौड़ाई 300 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ मैं 300 पिक्सल लिख दूंगा, और यहाँ पे आप देखिए क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है कि उसकी चौड़ाई जो उसकी लंबाई है वो उसकी 300 पिक्सल हो गई और चौड़ाई हो गई 200 पिक्सल। तो ये होता है एक चौड़ाई और हाइट का, विड्थ और हाइट का जो टैग होते हैं ये इसी प्रकार से काम करते हैं। तो आइए मैं इसको और मैनेज कर लेता हूँ अच्छे से, और इसको मैं सेम हाइट और सेम विड्थ दे देता हूँ। इसकी जो विड्थ है उसे भी मैं 200 कर देता हूँ, या फिर मैं इसको दोनों को ऑटो कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या ऑटो करके देख लेते हैं, अगर अच्छा काम करेगा ऑटो तो हम ऑटो यूज कर लेंगे, क्योंकि मार्जिन देने के लिए हमें पूरा पैटर्न चाहिए। यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ दोनों ऑटो कर लिए हैं, तो ये देखिए कैसे काम करेगा, मैं अभी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जितना कंटेंट है उतना ऑटो हो गया है। अब उसी प्रकार से उसकी चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई को हम कर लेते हैं 300, 300 कर देता हूँ, इसकी चौड़ाई कर देता हूँ 300, और px और हाइट को भी मैं कर देता हूँ 300 px। तो आप देखेंगे कैसा लग रहा है हमारा ये जो वर्क हमने किया है। तो ये देखिए उसकी जो हाइट है वो भी 300 होगी, और जो इसकी विड्थ है वो भी 300 हो चुकी है। तो अगर मैं इसकी विड्थ को ऑटो कर दूं तो मैं मार्जिन आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ को ऑटो कर दिया है, तो ये देखिए उसकी चौड़ाई एकदम एक्यूरेट है, जितना वेब पेज है उतना, और हाइट है उसकी 300 पिक्सल। तो आइए मैं आपको इसमें, आप हाइट और विड्थ को तो अच्छे से समझ चुके होंगे, अब इसी में मैं आपको मार्जिन समझाने वाला हूँ कि मार्जिन कैसे काम करता है और क्या काम करता है। तो आइए मैं मार्जिन के बारे में कुछ बता देता हूँ। मार्जिन करता है जो वेब पेज होता है हमारा, उसको मैनेज करता है कि हम, जैसे मैं एक बार वेब पेज पे लेके चलता हूँ आपको। अगर ये देखिए ये सारे इधर ऊपर से और इधर साइड से एकदम सेम है, कोई चौड़ाई में कमी नहीं है, और नीचे से भी उतना ही कंटेंट ये दे रहा है, चारों लंग से सेम ही है। अगर हमें मार्जिन करना है तो मार्जिन क्या काम करता है, हमारा जो वेब पेज है उसके शुरू में अगर यहाँ पे हम मार्जिन देते हैं, यहाँ पे मार्जिन देते हैं, अगर मार्जिन हम ऑटो करते हैं तो ऑटो तो सेम वही काम करेगा कि चारों तरफ से सेम हाइट, सेम चारों रंग से बॉडी जो है, और जो हमने बॉडी तैयार की है उसकी एकदम एक्यूरेट स्पेस रखेगा। इधर भी इतना ही स्पेस है, इधर भी इतना ही स्पेस है, और इधर भी, और ऊपर भी। अगर मान लीजिएगा हमको ऊपर स्पेस ज्यादा चाहिए तो हम क्या टैग लगाएंगे, तो यहाँ पे इसे हटाएंगे और लगाएंगे मार्जिन, इस पे लगाएंगे मार्जिन, और मार्जिन चाहिए हमें टॉप से, तो मार्जिन चाहिए हमें टॉप से। ऊपर से चाहिए तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि आप मार्जिन टॉप से, तो टॉप से हमें कितना चाहिए, अगर मान लीजिए हमें टॉप से 50 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्जिन टॉप से मुझे 50 पिक्सल चाहिए। तो ये देखिए वो कैसा काम कर रहा है। अब मार्जिन आप अभी देख रहे होंगे इतनी चौड़ाई थी ऊपर से, अब मैंने टॉप मार्जिन लगा दिया तो ये 50 पिक्सल नीचे आ गया है। तो उसी प्रकार से हम चारों तरफ मार्जिन दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप से दिया है तो यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट से दे सकता हूँ, जैसे यहाँ सजेस्ट भी करता है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, बॉटम, राइट। तो अगर मैं यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट करता हूँ और 50 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये देखिए अगर मैं वेब पेज पे आपको लेके चलूं तो ये देखिए वो लेफ्ट से भी उसने 50 पिक्सल मार्जिन दे दिया है। इसी प्रकार से हम दोनों साइड और बॉटम, टॉप और राइट, लेफ्ट, चारों तरफ से हम मार्जिन दे सकते हैं। तो आइए मैं राइट लेफ्ट से भी, लेफ्ट से दे दिया, टॉप से दे दिया, मैं अब राइट से और आपको बॉटम से मार्जिन दे के दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉटम से दे देते हैं 50 पिक्सल, चारों रंग से साइड एक जैसा देंगे, और राइट से भी हम 50 पिक्सल दे देंगे। तो यहाँ पे राइट से भी हम 50 पिक्सल दे देंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वेब पेज पे लेके जाके। तो ये देखिए इधर से भी 50 पिक्सल है, और इधर से भी 50 पिक्सल, इधर से भी 50
50 पिक्सल और नीचे से भी ये 50 पिक्सल दे रहा है। अगर हम मार्जिन का ये काम होता है कि बॉडी से हमको जो हमने कंटेंट अपना बनाया है उसको हमें कितना स्पेस देना है, ये मार्जिन का काम होता है, ये मार्जिन टैग का काम होता है। और इसी प्रकार से हमें हाइट विड्थ आप समझ ही गए होंगे, और मार्जिन को ये टॉप बॉटम और ऑटो हम चारों पांचों तरह से मार्जिन को लगा सकते हैं। विड्थ को हम ऑटो और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, हाइट को ऑटो और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी आप लगा सकते हैं। और बॉर्डर अगर हम 5 की जगह 2 पिक्सल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 2 पिक्सल कर सकते हैं। और सॉलिड और डॉटेड ये सारी कुछ जो बॉर्डर होते हैं उनके टैग में आगे वाली वीडियो में मैं स्पेशल बताऊंगा कैसे कैसे लगते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया विड्थ और हाइट और मार्जिन कैसे देते हैं, मार्जिन क्या काम करता है। मार्जिन काम करता है हमारा कि जो हमारी बॉडी है, ये देखिए ये पिक्सल जो मैंने 5 की जगह 2 पिक्सल दिया था बॉर्डर वो कम हो गया है। अगर जो मेरी बॉडी है, जो मेरे वेब पेज की, जो मेरे इसकी जो मेरे पीसी है इसकी जो बॉडी है उसके हिसाब से उससे कितना डिस्टेंस रखना है, ये काम करता है मार्जिन। अगर मान लीजिए कि अगर मैं इस जो मेरा लिखा हुआ है इसे इस जो मैंने बॉर्डर तैयार किया इससे कितना मुझे स्पेस देना है, ये सारा काम होता है पैडिंग का। ये मैं टैग अगली वीडियो में बताने वाला हूँ पैडिंग कैसे देते हैं और कैसे कैसे हम टॉप बॉटम में पैडिंग लगाएंगे। तो ये सारी कुछ जानकारी मैं अगली वीडियो में बताता रहूंगा, और ऐसे नए नए टैग मैं CSS के बारे में बताऊंगा, और पूरा CSS में इसी चैनल पे डालने वाला हूं। अगर आपने नहीं देखा है मेरा HTML तो HTML की प्लेलिस्ट को जाके देखिए सबसे पहले, और उसके बाद आप CSS देखेंगे तो एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, जो भी पोर्शन, उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर जो भी बात आपको समझ नहीं आई है तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नहीं तो मैंने अपनी इंस्टा आईडी उसमें मेंशन कर रखी है, उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एकदम रिप्लाई अच्छे से कराऊंगा, और जो भी डाउट होगा आपको उसको मैं क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।